ब्रेक से पहले टेस्ट बैट्समैन कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबरा हारून रशीद बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट को दुरुस्त सिमत में लेकर जाने के लिए फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को मजबूत करना होगा और फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अहमियत और इफादियत हमारे खिलाड़ियों को बतानी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट से T20 क्रिकेट, T20 क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट से वनडे क्रिकेट खेलेंगे। और इस पर सिकंदर बख्श कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। हम क्यों जोर दे रहे हैं कि सब डोमेस्टिक खेलें? अगर आपके मेन बॉलर्स और मेन बैट्समैन आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे तो जो लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको आप कैसे जज करेंगे, उसको कैसे वैल्यू करेंगे? आपके जो मेन बॉलर्स हैं, नसीम शाह, शाहीन है, हारिस है और जो भी हैं, आमिर जमाल है या जमान खान है, इन सबको डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना है। उनके सामने जब लड़का रन्स करेगा आपके टॉप प्लेयर्स के, उसकी एक वैल्यू क्रिएट होगी। लेकिन इंतहाई माजरत के साथ आप शर्मनाक बात कर रहे थे। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ सिकंदर बख्श साहब, आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात को सोने से पहले जो है आप डिनर करते हैं, ठीक है? पहले आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद आप कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी। लेकिन ये खेल के लिए अगर हम बात करें, क्रिकेट के लिए, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, ग्रास रूट लेवल पर आएंगे, तभी तो इंटरनेशनल में जाएंगे। ये बहस हो क्यों रही है? मुझे नहीं पता, आप ही ने एक दफ़ा शुरू की थी कि 1980 की क्रिकेट नहीं है, ये कसूरवार 2024 हो गया। भाई 2024 में चीज़ें क्या बदल गई? वही क्रिकेट बैट, वही क्रिकेट का बॉल, सब ठीक वही है। आपकी सोच और आपको स्ट्रक्चर देखें। आपने बिल्डिंग खड़ी की, आज भी सबसे पहले टॉलेस्ट बिल्डिंग थी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, उसकी भी फाउंडेशन थी, उसके बाद एक बिल्डिंग खड़ी होगी। अब क्या बुर्ज खलीफा वो सबसे टॉलेस्ट हो गई है, वही फाउंडेशन है, वही सब स्ट्रक्चर है। वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कब बनी थी? आई डोंट नो, 1980 में नहीं, 1930 में बनी होगी, 1930 में। मैं बताने का 1980 को नहीं मानते, नहीं, ये 1980 को नहीं मानते। देखो, बात असल ये है कि बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन बदल दिया गया, चीज़ों को खूबसूरत कर दिया जाता है, मगर स्ट्रक्चर वही होता है। मुझे लाहौर में एक साहब मिले थे, उन्होंने बड़ी ऐसी बात की कि मैं एकदम से चौंक गया। वो हारून, आपके साथ हम सब बैठे हुए थे, तो वो कोई एक एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे ना, बावलपुर वगैरह के। जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि यार आप ये लड़कों को टेप बॉल से लेके आ रहे हैं। यार उन्होंने जो बात कही तो मेरे जहन में एकदम से गया, आपने कभी टेप बॉल खेली हो, जब देखी हो, तो वो सिर्फ ये शॉट्स खेलते हैं, गेंद पीछे पड़ी, उसमें कोई कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर्स, कोई कुछ नहीं मारता, ना सीधे शॉट्स आप मारते हैं। वो ये शॉट जो कि इफ्तिखार के पास है, वही रिजवान के पास है, वही आप जिस बैट्समैन को, टुल्लेबाज को देखें, उसके पास वो। मैंने कहा यार ये इतनी अच्छी बात वो कर गए हैं कि ये वाकई सोचने की बात है कि वो टेप बॉल से हम लेकर आ रहे हैं। आप टेप बॉल से ज़रूर उनको पिक करें, अच्छी बात है। टेप बॉल का कोई टैलेंटेड बॉलर है, उसको उठाएं और डालें उसको। इसीलिए मैंने उनको कह कर आया हूँ, राइटिंग में देकर आया हूँ चेयरमैन साहब को, कि अगर आपने सब लड़कों को एक साथ खिलाकर देखना है 4 रोज़ा क्रिकेट, आपके पास बांग्लादेश और इंग्लैंड के दरमियान पूरा 1 महीना है, उसमें आप पेंटेंगुलर करा दें, टॉप 5 टीमें बनाकर खिला दें, सबको देख लें, आपको पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कौन कितना अच्छा है, कितनी फिटनेस है, क्या है। फिटनेस टेस्ट भी वहाँ पास हो जाएंगे। अच्छा हारून, आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। जो वसाइल, जो सहूलियात बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, बेहतरीन किस्म का सफरी सहूलियात मैसर होती हैं, फिर TA मिलता है, फिर डॉलर्स में आपको फ़ीस मिलती है। अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 6 अरब रुपए खर्च कर रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर, और खिलाड़ी जो हैं उन्हीं होटलों में ठहरते हैं। जब बैनुल-अक़वामी क्रिकेट हो रही होती है, PSL हो रहा होता है, उन्हीं होटलों में क़याम करते हैं। अब खिलाड़ियों के फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भागने की वजह, क्योंकि अब तो उनको अच्छे खासे डोमेस्टिक क्रिकेट के कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहे हैं, मैच फीस भी मिल रही है। नहीं देखिए, एक तो मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ, या मैं आपको फिर 1980 क्रिकेट में लेके जाऊँगा, जो एक बड़ा वैलिड पॉइंट सिकंदर अभी जो रेस किया उन्होंने। आप देखें कि जिस उस दौर में मैं, सिकंदर, इकबाल कासिम, जावेद मियाँदाद, मोहसिन अज़म, आपके बराबर में तौसीफ अहमद बैठे हैं। तौसीफ अहमद तो हमारे साथ बाद में आया, मैं 80 की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप 80 के उस पर वसीम राजा थे। वसीम राजा थे। हम तमाम वो क्रिकेटर्स जब हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे तो हमारे सामने टॉप प्लेयर्स होते थे पाकिस्तान के। हमने इमरान खान को डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला था, हमने सरफराज नवाज को डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला था, हमने आसिफ मसूद को डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला था। सिकंदर ने बॉलिंग की थी माजिद खान को, ज़हीर अब्बास को, टॉप प्लेयर्स को। तो इसलिए जब हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट में गए तो हमें ज़्यादा इश्यूज नहीं हुए।
जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो गैप की हम बात करते हैं, उसका रीजन ये है कि एक सर्टेन सेट ऑफ आपकी क्वालिटी में आप खेलते हैं, वहां आप ग्रो करते हैं और पता लगता है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, क्योंकि आपने नीचे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को खेला ही नहीं है। लेकिन हारून तो रशीद साहब, आप माजी में खुद सिलेक्शन कमेटी के साथ वाबस्ता जी, रहे जी। हैं, कसूर तो आपका भी है ना नहीं, कि उसमें- आप जब डोमेस्टिक अब मैं- क्रिकेट की परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट देने के ना। बजाय ये T20 लीग की परफॉर्मेंस पे लड़कों को सेलेक्ट करेंगे, No, no, it's तो not लड़के that. वहीं जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। देखें, आप ये देखें कि मैं 2 दफा चीफ सेलेक्टर बनाऊं हार्डली 3 से 4 महीने के लिए। ये जो लास्ट मेरा स्टेंट था वो तो हार्डली 2 महीने का था, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको मैं बताऊं कि मैं 50 से 55 क्रिकेटर्स का एक पूल बना के वहां दे के आया हुआ था, जिसमें सीनियर क्रिकेटर्स थे, ए टीम के क्रिकेटर्स थे और अंडर 19 का हमने एक बैच बनाया हुआ था, जिसमें हमने 2 साल का एक साइकिल रखा हुआ था। और ये जो ये नॉर्दर्न टेरिटरी की बात कर रहे हैं, ये उसी दौर में हमने ये सारी चीजें की थी कि ताकि हम इन प्लेयर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर दें, ताकि उनको इश्यूज ना हो जब वो टॉप लेवल पे आए। लेकिन मजबूरी ये है कि पाकिस्तान का जो कैलेंडर है वो इतना टफ हो गया हुआ है कि पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज हो रही होती हैं और हमारे इस मुल्क में फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही होती है। लेकिन हारून रशीद साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी क्रिकेट जो है वो 25-30 खिलाड़ियों तक तो महदूद नहीं है ना। आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 200 लड़के खेलते हैं, वो कहाँ जाएंगे फिर? वो तो खेल रहे हैं ना, वो ए टीम का हिस्सा है, वही अंडर 19 का हिस्सा है। इस वक्त जो टीमें गई हुई हैं, ये वही प्लेयर्स हैं जो आपको हुरैरा नजर आ रहे हैं, या आपको जो दूसरे प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, मेरा शाहानी गए हुए हैं, सारे के सारे प्लेयर्स वही हैं जो कि आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस हैं। चलें जी, इस सारी गुफ्तगू के ऊपर मैं सिर्फ प्रोग्राम को समेटते हुए इतना ही कहना चाहूँगा, बकौल शायर के 2-4 लफ्ज़ कह के मैं खामोश हो गया। 2-4 लफ्ज़ कह के मैं खामोश हो गया। वो मुस्कुरा के बोले, बहुत बोलते हो तुम।